हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, यानी कि 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो पहला करंट अफेयर्स है आज का कि नाटो का कौन सा 31वां सदस्य देश बनने जा रहा है, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो नाटो संगठन का 31वां देश बनने जा रहा है। तो इसका सही जवाब है फिनलैंड, और इसको अप्रूवल मिला है तुर्की के द्वारा। तो नाटो के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, यानी कि 1939 से 1945 के बीच, इस अवधि के बाद जब युद्ध खत्म हो गई थी, तो एक विश्व जो है दो शक्ति के रूप में उभरा। एक खेमा बट गया यूएसए और एक खेमा बट गया यूएसएसआर। यूएसओ ने अपने शक्ति का विस्तार करने के लिए एक संगठन तैयार किया गया जो नाटो कहलाया, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अस्तित्व में आया 1949 यानी 1949। तो भाई यूएसएसआर भी क्यों पीछे रहे, तो उसने भी 1951 में एक वार्सो पैक्ट नाम से एक संगठन तैयार किया। और यह वार्सा पैक्ट जो यूएसएसआर था 1991 में 15 देशों में विघटित हो गया, और इसी के रूप में एक रसिया उभरा, यानी रसिया कंट्री को नाम जाना गया। तो अभी फिनलैंड बनने जा रहा है नाटो का सदस्य। तो हो सकता है कि जो टशन देखने को मिला है यूक्रेन और रसिया के बीच, शायद वो देखने को ना मिल जाए यानी कि फिनलैंड और रशिया के बीच में, क्योंकि यूक्रेन और जो फिनलैंड है वह रसिया के साथ सीमा साझा करता है, यानी दोनों देशों के बीच एक सीमा लगी हुई है। जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, उसी तरह फिनलैंड और यूक्रेन का एक सीमा है जो रसिया से मिलता है। तो बेसिकली बात ज़रूरी है कि अगर आपका जिससे आप दुश्मनी करते हो और उस दुश्मन का कोई दोस्त आपका पड़ोसी बन जाए, तो वह पड़ोसी भी आपका दुश्मन बन ही जाता है। तो आशा करते हैं विश्व में शांति बनी रहे, ऐसा देखने को ना मिले कि टशन हो फिर फिनलैंड और रसिया के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं करेंट अफेयर्स पे। अभी हाल में ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन ने गिर गाय नस्ल की एक क्लोन तैयार किया है। तो भाई बोला ये क्लोन क्या होती है? तो क्लोन एक तरह का फोटोकॉपी होती है, जैसे कोई एक चीज़ है उसी का हूबहू रूप उतार देना, तो यही क्लोन कहलाती है। तो गिर नस्ल एक गाय है, उसी का एक फ़ोटोकॉपी तैयार किया गया है, यानी कि तो गिर नस्ल की गाय का फ़ोटोकॉपी यानी क्लोन बनाया गया है। कारण होगा दूध ज़्यादा चाहिए हमको, तो उसी का एक क्लोन तैयार किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो वह नाम है गंगा। तो गिर गाय नस्ल की क्लोन का नाम रखा गया है गंगा, जो एक दिन में 15 लीटर दूध देगी। ओके। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स कि अभी हाल में ही भारत और श्रीलंका के बीच 10वां नावल एक्सरसाइज हुआ है। तो वह कहाँ पे हुआ है? तो वह श्रीलंका में हुआ है, कोलंबो में। और इसमें भारत के 2 जहाज भाग ले रही है, नावल जहाज जो होती है आईएनएस सावित्री और आईएनएस किल्टान। फिर से भारत और श्रीलंका के बीच 10वां स्लिनेक्स अभ्यास कोलंबो में है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस सावित्री और आईएनएस किल्टान भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है अभी हाल में ही WHO ने किन 2 देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? फिर से सुनिए, अभी हाल में ही WHO ने किस 2 देश को मलेरिया से मुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है अजरबैजान और ताजिकिस्तान। तो पहले देखते हैं कि कोई देश बीमारी से मुक्त हो जाता है, भाई क्या कंडीशन होती है? तो इसका कंडीशन है WHO का कि WHO मेंशन किए हुए हैं अपने जो बनाया गया होगा आर्टिकल्स अपना संगठन का, उसमें है कि अगर किसी देश में कोई बीमारी व्याप्त है, लास्ट 3 इयर्स कोई भी मेंशन नहीं होती उस बीमारी की, एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती उस बीमारी की, तो वह बीमारी उस देश से मुक्त घोषित किया जाता है। तो वही हुआ कि लास्ट 3 ईयर से अजरबैजान और ताजिकिस्तान में एक भी मामला मलेरिया को देखने को नहीं मिला, तब WHO ने इसे अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है अभी हाल में ही मून टू मार्स, यानी कि नासा के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया है मून टू मार्स, जिसका किसे हेड बनाया गया है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमित क्षत्रिय को। फिर से मून टू मार्स मिशन जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है,
उसका हेड किसे बनाया गया है? तो अमित क्षेत्रीय, जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही एक घातक प्लांट फंगस से रिलेटेड पीड़ित मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? यानी कि घातक प्लांट फंगस एक बीमारी पीड़ित हो गए हैं, इसका पहला मामला होने वाला कौन सा स्टेट है? तो वह है कोलकाता। कोलकाता में ये देखने को मिला है कि एक मशरूम की खेती करने वाला जो एक था, उसको उस फंगस से एक कंठ में यानी गला के अंदर फोड़ा हो गया, उसे बीमारी हो गई, जानलेवा बीमारी हो गई है। तो यह बीमारी पहला वो कोलकाता में देखने को मिला है। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही चैट जीपीटी का एक मामला आया है। चैट जीपीटी का विरोध करने वाला यानी चैट जीपीटी पर बैन लगाने वाला कौन सा देश, अभी पश्चिमी देश कौन सा देश बना है? तो इटली बना है। इटली का तर्क है कि चैट जीपीटी एक प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। चैट जीपीटी क्या है ना कि एक मनुष्य की भाषा की तरह बोलता है, एक तरह का जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत देश का मानना है कि इससे जो निजता का है, निजता की मामले वो उल्लंघन हो रही है उससे। तो इटली ने इसका विरोध किया। इससे पहले रसिया ने भी इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है कि अभी हाल में ही वर्ल्ड ट्री सिटी में 2022 यानी वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में भारत के किस राज्य को इस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो पहले देखते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी के बारे में। तो वर्ल्ड ट्री सिटी एक FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्वर के द्वारा स्टार्ट किया गया एक तरह का एक कह सकते हैं ना, एक तरह का रिपोर्ट तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड ट्री सिटी, जिसका काम होता है कि जो भी कंट्री होती हैं या कंट्री के स्टेट्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं वृक्ष रोपण या फिर वृक्ष को ना कटाई किया जाए, इन सभी बातों को लेकर। तो इसमें इस लिस्ट में उस देश को मेंशन किया जाता है, जो एक तरह का एक प्राउड फील कराती है कि हाँ उस देश का या उस किसी राज्य का नाम मेंशन है उस लिस्ट में कि वो पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं। तो इसी के संदर्भ में इस लिस्ट में यानी वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 के लिस्ट में भारत के मुंबई को शामिल किया गया, क्योंकि 2022 में मुंबई में वृक्षोत्सव हुआ था। नेक्स्ट है कि अभी हाल में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो सलीम दुर्रानी एक क्रिकेटर थे जो मूल रूप से अफगानिस्तान के काबुल से थे, लेकिन इंडिया में आकर वो क्रिकेट खेलते थे इंडिया की नागरिकता लेकर। निधन उनका हो गया है। तो वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जो अर्जुन अवार्ड उनको मिला था एज अ क्रिकेटर। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड की स्टार्ट कब की गई थी? 1961 में स्टार्ट की गई थी उसे। तो वो पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। इस नाम से वो काफ़ी विख्यात हुए थे कि वो अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? सलीम दुर्रानी। नेक्स्ट अब देखते हैं आज का करंट अफेयर। यही ख़त्म होता है आज। बेसिकली जो 10 करीब मैंने 10 करंट अफेयर्स बतलाए आज के यही है, मैं नोट डाउन की हुई थी, आज को मेंशन कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट फिर वीडियो में आऊँगी करंट अफेयर से लेकर। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।